गुरुदेव का कि शालिया वाले गुरुजी का घनश्याम सिंह जी मार साहब स्वागत उपन्ना पहना करके करेंगे। पधारिए हुकुम। हाँ हाँ अबे बोला था कार्यक्रम की मंच काफी समृद्ध है। हम सौभाग्यशाली है कि जहाँ जनता समृद्ध होनी चाहिए थी वहाँ मंच ज्यादा समृद्ध है। में निरंतर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिन्होंने सारे पैमानों को तोड़ दिया फिर लीक पर वे चले जिनके कदम दुर्बल और हारे हैं। अरे हमें तो हमारे मार्ग में बने पथ प्यारे। श्यामलदास जी ने कहीं कहा था वीर सत्संग में, लीक लीक गाड़ी चले और लीक चले कपूत और लीक छोड़ तीन चाले रे शेर सैर सपूत। तो वैसे सपूत चंद्रवीर सिंह जी नमाना जिनका संकल्प है कि ऐसे 500 स्मारक पूरे भारतवर्ष में हो, चंद्रवीर सिंह जी नमाना से आग्रह रहेगा कि वो अपने विचार और इस पूरी स्मारक श्रृंखला में कैसी यात्रा रहेगी उनकी हमारे बीच रखे आदरणीय चंद्रवीर सिंह जी नमाना। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पे सर्वप्रथम उनको प्रणाम। यहाँ पर विराजमान संत महाराज को मेरा प्रणाम। मंच पे विराजमान आदरणीय सांसद साहब, एमएलए साहब और सभी मंचासीन सदस्यों को मेरा प्रणाम। यहाँ विराजमान सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा ढोक प्रणाम और बना लोगों को जय माता जी साहब और सभी उपस्थित व्यक्तियों को साधुवाद धन्यवाद। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान यह आज दिन तक के देश में चलने वाले सभी जितने भी ऐतिहासिक अभियान हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा अभियान है। इसके अंतर्गत हम पूरे भारतवर्ष में महाराणा प्रताप के 100 स्मारकों का निर्माण कर रहे हैं, जो स्मारक राष्ट्रीय स्तर के स्मारक होंगे। उन 100 स्मारकों के अलावा जिन 100 स्मारकों का हम निर्माण कर रहे हैं उसमें महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार अष्टधातु से निर्मित 12 फीट की प्रतिमा, 151 फीट का केसरिया ध्वज, महाराणा प्रताप का संग्रहालय, म्यूजियम और पार्क, इस तरह के हम 100 स्मारकों का निर्माण कर रहे हैं। उनके लिए जगह चिन्हित हो गई, जल्दी कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन 100 स्मारकों के अलावा जब भी हम लोगों के बीच में जाते थे तो उनकी मांग होती थी कि हमारे गांव में भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा हो, प्रतिमा लगाई जाए। छोटे छोटे गांव होते थे तो सब जगह पर घोड़े वाली प्रतिमा लगाना संभव नहीं था। उसके लिए हमने फिर हमारे अभियान में एक नई चीज जोड़ी कि पूरे भारतवर्ष में महाराणा प्रताप की आदमकद 500 प्रतिमाएं हमारी संस्था के द्वारा लगाई जाएगी। और उन प्रतिमाओं में से सर्वप्रथम हमने पहली प्रतिमा सरलाई में लगाई चित्तौड़गढ़ में, और दूसरी प्रतिमा हमारी आज यहाँ पर विजयपुर में लग रही है। कुछ चीजें रही कोरोना के कारण, कुछ हुआ कि यहाँ पर विजयपुर में हमने 10 महीने पहले प्रतिमा भेज दी थी और प्रतिमा का अनावरण आज हो रहा है। कारण कुछ भी रहा हो, पर जब तक कि भेजी हुई प्रतिमा का अनावरण नहीं होता तब तक हम दूसरी जगह अनावरण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हमारी प्रतिमाएं 7-8 जगह पहुंच चुकी है जिनका अगले महीने और जयंती से पहले उनका अनावरण होना है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आगे भी कहना चाहता हूं कि जहां पर भी हम अगर प्रतिमा वहां पर भेज रहे हैं तो सबसे निवेदन रहता है कि आगे भी जैसे हमारे सुनेंगे कि प्रतिमा का पहुंचने के बाद अनावरण उसका 1 महीने के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अनावरण हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से इतना लेट चलता रहेगा तो हमारी 500 प्रतिमाओं का संकल्प पूरा होने में बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि समय इतना नहीं है कि 500 प्रतिमा, अगर हमारा जो लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं कि हर महीने 3 से 4 प्रतिमाएं हम इस तरह की लगाएं और हर साल में कम से कम 8 से 10 स्मारक वो बड़े वाले बनाए, तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि जहाँ पर भी प्रतिमा पहुँचे उसका अनावरण जल्दी से जल्दी हो जाए। यहाँ पर जैसा कि आपको बताया जोधपुरिया प्रोग्राम में आया था, कान सिंह सुहावा साहब ने आदेश फरमाया कि विजयपुर में एक प्रतिमा आपको देनी है। विजयपुर मैंने कभी देखा नहीं था, पर आपके जैसे विश्वास था कि वहाँ पर अच्छी जगह है, अच्छा ठिकाना है, आपको प्रतिमा वहाँ पर देनी चाहिए। तो हमने कान सिंह जी के मार्गदर्शन के अनुसार वो प्रतिमा यहाँ पर भिजवाई और जो भी यहाँ पर युवा साथी भाई लोगों ने भाग दौड़ करके
समय लगा। अब वो उनके पीछे क्या कारण रहे होंगे, क्या परेशानियां रहेंगी, उस पर नहीं जानना चाहते, पर आज आपके लिए ये एक गर्व का मौका है कि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के दिन आपके यहाँ महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। और जिस क्षेत्र में, या मैं मानता हूँ जिस गांव में, जिस क्षेत्र में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगती है, तो वो पूरा क्षेत्र ही अपने आप में एक सौभाग्यशाली होता है। ये तो पहले से वैसे मेवाड़ की भूमि है, इस भूमि की जितनी पूजा की जाए उतनी कम है, पर फिर भी एक होता है कि जैसे हमारे धर्म की रक्षा के लिए भी अपन करते हैं, धर्म तो सभी मानते हैं, लेकिन अपन घर पे भी पूजा करते हैं, मंदिरों पे भी जाते हैं, तो अपने को एक स्थान मिल जाता है, उनको देखकर हमारी आस्था जागती है। ठीक उसी प्रकार जब भी आप लोग कभी भी इस चौराहे से यहाँ से गुजरेंगे, इस गाँव के निवासी हो या दूसरे निवासी कहीं के भी हो, तो जब वो महाराणा प्रताप की प्रतिमा को देखते हैं, देखेंगे आगे भी, तो उनके जीवन से जितना भी हम सीख सकें, हर चीज संभव तो होती नहीं कि रोज हम किताब पढ़े उनके बारे में पढ़े, लेकिन जैसे ही कुछ चीजें ऐसी होती है कि महाराणा प्रताप का जैसे ही प्रतिमा दिखाई देगी कि हाँ, स्वाभिमान की बात आएगी, समर्पण की बात आएगी, त्याग की बात आएगी, तो हम कुछ चीजें ऐसी है जो रेगुलर जब उनकी प्रतिमा को देखेंगे तो वो भाव हमारे अंदर जागेगा, और जागना भी चाहिए। इसीलिए हमारा प्रतिमा लगाना एक ठीक है, प्रतिमा लगाए रहे, पर प्रतिमा लगाने के पीछे हमारा जो मूल उद्देश्य है वो पहला ये है कि एक तो भारत का जो खोता हुआ इतिहास है, जो इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें की जा रही है, तो भारत का जो खोता हुआ इतिहास है उसका संरक्षण करना, उसके अलावा जो भारत का वास्तविक इतिहास है उसको जन जन तक पहुंचाना, ये हमारे जो अभियान है उसका मूल उद्देश्य है। जिस तरह से महाराणा प्रताप सभी जाति धर्म के समाज के लोगों को साथ में लेके चले थे, उसी तरह से हम आगे के समय में अपने साथ लेके चलें और महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। यही हमारे लिए सबसे बड़ा जो आप लोगों का सहयोग होगा कि आप हमारे अभियान की जो सफलता होगी वो इसी से निर्धारित होगी कि आप महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं। और हम हमारे जो वास्तविक इतिहास है, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसका इतिहास सुरक्षित नहीं है, उसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। तो इतिहास संरक्षण करना, हमारा जो इतिहास हमने बनाया, पूर्वजों ने बनाया रक्त से, तो उस इतिहास को सजो कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। और उसी इतिहास को उन्हीं की करकदमों पे चलते हुए हम भी कुछ ऐसा कार्य करें। ऐसा नहीं कि उन्होंने 500 साल पहले कुछ कर दिया, घर में बैठे रहे, कुछ ऐसा काम ना करें कि ठीक है उन्होंने कर दिया, उनके नाम पे खाते रहे, उनके नाम पे जीते रहे। ऐसा संभव नहीं है। हर व्यक्ति को अपना एक जीवन मिलता है, तो वो महाराणा प्रताप के आदर्शों को, और भी हमारे समाज में और देश में इतिहास में बहुत सारे वीर पुरुष हुए हैं, सभी जाति समाज में होते हैं, तो उनके जीवन के, उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में अपनाएं और आगे बढ़ते रहें। यही मेरी आप सभी लोगों से आशा है। और मैं सभी विजयपुर वासियों को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सब आप लोगों का आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय माता दी।